So hello, good morning dear aspirants. Welcome to my channel Banker Choice. This is Sachin Patel, your bro, your mentor. So guys, आज IBPS PO प्री 2023 की शिफ्ट 1 अभी समाप्त हुई है। तो उसी की शिफ्ट 1 के जो एग्जाम हुए उसी के एनालिसिस के लिए ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग रहेगी। तो गाइज जैसे कि मेरे को एक एस्पायरेंट से अभी बात हुई थी मेरी, तो उसने बताया कि 71 उसके अटैम्प्ट्स हैं और उसने बताया रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट्स किए उसने और मैथ से उसे कैलकुलेटिव लगी और इस वजह से उसे 17 अटैम्प्ट्स थे। और गाइज उसके इंग्लिश में 24 अटैम्प्ट्स थे, ओवरऑल उसके 71 अटैम्प्ट थे। और वो अभी जैसे RRB PO में भी उसके 0.25 मार्क्स से रह गया था वो एस्पायरेंट जिससे मेरी बातचीत हुई। तो गाइज अब एग्जाम के रिव्यू के बारे में बात करें, मैं सभी जैसे रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट के सभी क्वेश्चन वाइज मैं बात करूंगा कितने कितने क्या है। पहले बता देता हूँ जैसे रिव्यू मेरे को क्या लगा इसका। लेवल गाइज आप आ रहा है इसका एग्जाम्स का। अब 35 आउट ऑफ 35 रीजनिंग और क्वांट में और 30 आउट ऑफ 30 इंग्लिश में, ये इतने मार्क्स लाना अब मजाक बन गया है। अब IPS PO और SBI PO और इनमें जो प्री जो एग्जामिनेशन है इनमें भी फुल में से फुल मार्क्स आने 35 और 30 आउट ऑफ 30 आने एक तरह से मजाक बन गया। रियलिटी तो यह है कि 30 आउट ऑफ 35 30 मार्क्स आउट ऑफ 35 आना भी PO प्री में बहुत ही गुड अटेम्प्ट्स हो चुके हैं अब फिलहाल। तो गाइस चलिए हम चलते हैं अब रीजनिंग के बारे में बात करते हैं कौन कौन से क्या क्वेश्चंस आए तो उनके बारे में। तो रीजनिंग में जैसे अनसर्टेन पजल आई थी 5 क्वेश्चन थे और मंथ बेस्ड पजल आई थी एक, उसमें 3 मंथ थे 2 डेट थी, ये 6 क्वेश्चन थे, ये वेरिएबल बेस्ड पजल थी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से थे 3 क्वेश्चंस। इसके बाद जैसे स्क्वायर बेस्ड पजल थी उससे भी थी गाइज 5 क्वेश्चंस। इसमें स्क्वायर बेस्ड जो पजल थी इसमें जैसे मिड में जो देख थे वो तो इनर में देख रहे थे और जो कॉर्नर पर जो बैठे हुए थे वहां पर वो आउटर में फेस कर था उनका। तो ये बात है। इसके बाद जैसे मीनिंगफुल वर्ड से भी एक क्वेश्चन आया था, ये तो सभी को पता आता है यहाँ इससे तो। और इनइक्वलिटी से क्वेश्चन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन अप्रोक्स बताए गए हैं, नॉर्मली आ रहे थे। और स्लोस की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन बताए गए हैं, जिसे 3 स्टेटमेंट थे और 2 कंक्लूजन थे। इसमें स्लोक्स में 3 स्टेटमेंट 2 कंक्लूजन। ठीक है। इसके बाद जैसे ब्लड रिलेशन की बात करें तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में से यहाँ से भी PO के प्री में आज शिफ्ट फर्स्ट में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करें तो कैटेगरी बेस्ड पजल आई थी, उसमें वेरिएबल बेस्ड था, उसमें कलर थे और जैसे 3 कंट्री थे। बार्सिलोना थी एक, तो 2 कंट्रीज गाइज मेरे को अभी नाम नहीं पता लगा, वो चाहे कोई सी वो कंट्री का नाम, लेकिन पजल तो अपनी 3 कंट्री थी। ठीक है। इसमें 9 मेंबर्स थे, तो ये आई थी एक पजल। एक क्वेश्चन था आपका पेयर बेस्ड पजल, पेयर बेस्ड पर जैसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में होता है ना, इनमें जैसे कितने उनमें अल्फाबेट में कितने, वैसे क्रम में कितने अंतर है और वैसे कितना है जैसे शब्द में, तो वो आया था। और एक चाइनीज कोडिंग आई थी एक क्वेश्चन। अब बात करें गाइज हम इंग्लिश की, तो इंग्लिश में एक सिनोनिम आया था CURVE, तो कर्व इसका सिनोनिम पूछा गया था। और एक क्वेश्चन एंटोनिम पर था, बिल्ड था, बिल्ड का एंटोनिम क्या होता है, डिमोलिश, ये आया था दूसरा क्वेश्चन। RC के 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। और RC किस पर था तो ये बता देता हूँ आपको, टॉपिक क्या था, ग्रीन एमिशन, इस पर टॉपिक था और इजीली बन भी रहा था RC। ठीक है, ये बात होगी। इसके बाद जैसे क्लोज टेस्ट की ओर हम बढ़ते हैं अब, तो क्लोज टेस्ट के अप्रोक्स 5 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। एरर डिटेक्शन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एरर डिटेक्शन से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चन थे सिंपली 4 क्वेश्चन बन रहे थे, एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का कह सकते हैं। ठीक है। इसके बाद बात करें जैसे फिलर्स में, तो फिलर्स से भी क्वेश्चंस आए थे, 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं फिलर्स से। डबल फिलर के थे, सिंगल फिलर्स के क्वेश्चन नहीं थे, डबल फिलर का। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स का लेवल अब अप हो रहा है डे बाय डे। ठीक है। और इडियम और फ्रेज की बात करें 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। वर्ड स्वैप आया था गाइज, और इससे आए थे 4 से 5 क्वेश्चन आए थे। और रीअरेंजमेंट भी पूछा गया है, इससे 5 क्वेश्चन आए थे। अब इसके बाद हम बात करें क्वांट के असाइनमेंट की, तो क्वांट से जैसे 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताई जा रही हैं। ठीक है, डूएबल थी बिल्कुल। और 6 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज के आए थे, ये भी इजीली हो रहे थे। और 5 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट के थे, मैन वुमेन थे, एक जैसे एक पाई चार्ट था और सेकंड पाई चार्ट में मैन था, तो उससे पाई चार्ट थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे गाइस, ये भी इजीली बन रहा था। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैथ्स में 20 स्कोर करना नॉर्मल सा है, क्योंकि स्पीड मैथ्स के आ गए इसमें देखो 11 क्वेश्चन तो और 5 क्वेश्चन ये जो एक DI पाई चार्ट वाली पूछी गई, इजीली एक DI आती है, तो 15-20 नंबर आराम से ला सकते हैं, तो ये आ गए। इसके बाद 5 क्वेश्चन की एक DI थी टेबुलर,
फॉर्म में डी आई थी, ठीक है। उसमें जैसे प्राइवेट एंड पब्लिक और वेरिएबल डी आई थी ये। इसके बाद जैसे अर्थमेटिक की ओर हम बढ़ते हैं तो अर्थमेटिक से 13 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और जैसे एस आई सी आई प्रॉफिट लॉस इनसे शायद क्वेश्चन आए थे इतना, वो जैसे उस एस्पार्ट्स के मैंने बताया पहले ही, क्वांट में 17 अटेम्प्ट कर पाया है, वो कैलकुलेटिव बता रहा था, और उसने बताया कि एस आई सी आई प्रॉफिट लॉस इससे आए होंगे क्वेश्चन, बट वो देख नहीं पाया, ठीक है। इसके बाद अब बात करें तो लेवल गाइज, इसका लेवल ओवरऑल जैसे मैंने इसको एनालिसिस किया तो मेरे को लेवल अप ही लग रहा है, पहले जैसा नहीं है। अब जैसे 35 आउट ऑफ 35 क्वांट में रीजनिंग में पहले इजीली आ जाते हैं, ये अब भी जैसे आपको थंबनेल मिलेंगे इतने ले लो 35 आउट ऑफ 35 इसके आ गए ऐसे, गाइज नहीं आएंगे अब पीओ के एग्जाम्स में, पहले वाली बातें नहीं रही। अब 35 में से 30 मार्क्स जो ले रहा है ना, 30 अटेम्प्ट कर रहा है, वो एस्पार्ट बहुत ही वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट है उसके, 30 मार्क्स लेना 35 में, और 30 में से जैसे इंग्लिश में तो 30 में से 27 28 कर भी पा रहे हैं, लेकिन क्वांट की बात कर रहा हूँ मैंने, रीजनिंग में भी हो जाते हैं, ठीक है। सो मेरा तो ये एनालिसिस था, और शाम को जैसे मैं कट ऑफ के बारे में भी एनालिसिस वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइज, लव यू ऑल।